Hello student, this is Satyavant and today we are going to start our new chapter. The name is polynomial. That is the second chapter of NCERT class 10 maths. Okay. So ये जो चैप्टर है वो पोलिनोमियल ये बहुत ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और बड़ा छोटा भी है और इजीली आप यहाँ से नंबर स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात की जब चैप्टर का नाम पोलिनोमियल है, पहले उसका मीनिंग जाने कि आखिर पोलिनोमियल होता क्या है। तो पोलिनोमियल क्या है? पोलिनोमियल इज़ नथिंग बट एन एक्सप्रेशन। पोलिनोमियल एक तरह से क्या है? एक्सप्रेशन है, और वो भी एक्सप्रेशन किस टाइप का है? तो अब एक्सप्रेशन का मतलब यहाँ पर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हम बात करना चाहेंगे। तो अब अगला क्वेश्चन राइज होता है कि ठीक है, पोलिनोमियल तो एक तरह से एक्सप्रेशन है और एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? तो जैसा आप जानते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय द फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब यहाँ हुआ कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इन चीज़ों से कनेक्टेड होता है, उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और यहाँ पे भी जो पोलिनोमियल की बात करेंगे वो एक एक्सप्रेशन है जिसमें जो टर्म्स होंगे उसके वो प्लस और माइनस से कनेक्टेड होंगे, और जो टर्म्स में जो कांस्टेंट और वेरिएबल होगा वो मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड साइन से कनेक्टेड होंगे। ये इसका मीनिंग है। जैसे एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल आपसे ये बोलूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो ये अपने आप में एक क्या है? एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और इसको हम पोलिनोमियल भी बोल रहे हैं। लेकिन पोलिनोमियल हम सभी को नहीं बोल सकते हैं, किसी को भी पोलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं। जैसे कि अगर हमने ऐसे लिख दिया आपको x रेज़ टू द पावर 1/2 प्लस 2x प्लस 1, तो क्या ये पोलिनोमियल है? तो ये तो पोलिनोमियल नहीं है, बट ये पोलिनोमियल है। तो अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे आपको कि हम कब किसी एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल बोलेंगे और कब किसी एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे। लेकिन उससे पहले पोलिनोमियल में भी बहुत सारे अपने जो टर्म्स है उसको पहले हम डिफाइन करते हैं। जैसे पहली बात तो आपको ये जानना होगा कि कांस्टेंट, जैसे ने बोला कि इसमें क्या आता है? कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म आता है। तो कांस्टेंट टर्म्स क्या है? देखो, कांस्टेंट टर्म एक तरह से सिंबल होता है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड होता है। जैसे अगर हमने आपको ऐसे लिखा तो एक तरह से क्या है? सिंबल है, और इसको क्या बोल रहे हो? 2 बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू फिक्स्ड है 2। अगर मैं ये बोलूँ तो ये भी क्या एक तरह से 5 लिखा हुआ है, बट है तो एक तरह का सिंबल ही है ना, सिंबल है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड है। लेकिन अगर हमने आपको ऐसे लिख दिया x, तो ये भी एक सिंबल है बट इसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड नहीं है। मतलब आप इसमें x का वैल्यू क्या करना चाहोगे? 2 बोलोगे? नहीं। 3 बोलोगे? नहीं। 4 बोलोगे? नहीं, क्योंकि इनफैक्ट हम कुछ भी बोल सकते हैं, 2 भी बोल सकते हैं, 3 बोल सकते हैं, 5। मतलब कि यहाँ पे जो x है वो किसी वैल्यू को ले सकता है। मतलब हम यहाँ पर x की प्लेस पे कुछ भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। उसकी कोई फिक्स वैल्यू डिफाइन नहीं है कि यहाँ जो x है वो 2 ही है या 4 ही है, कुछ भी हो सकता है। आपकी मर्जी पड़े, आप 2 रख दो, 3 रख दो, -2 रख दो। मतलब कि आपको जो भी मर्जी पड़ेगा आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं और वो इसका वैल्यू हो सकता है। इसका मतलब कि जिसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं हो उसका वैल्यू, जिसका वैल्यू कुछ भी हम रख सकते हैं, वो एक तरह से वेरिएबल को शो करेगा। और ये हम कांस्टेंट क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ऑलरेडी फिक्स्ड है। जैसे 5 का मतलब 5 होता है, और 5 का मतलब क्या 7 नहीं मान लोगे आप, है ना? तो इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू जो फिक्स्ड है, बट इसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, तो ये आपका वेरिएबल आ जाएगा। अब हम इजीली कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे कि कौन सा मतलब किसको हम वेरिएबल बोले या नहीं बोले? तो उसका बड़ा आसान तरीका है जी। ABCD के जो 26 लेटर्स है उसमें से कोई भी अगर आपको दिख जाए लेटर्स, इसका मतलब किसको शो कर रहा है? वेरिएबल को। क्यों? क्योंकि उसके प्लेस पर आप किसी भी वैल्यू को पुट कर सकते हो न्यूमेरिकल वाइज। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कांस्टेंट का मतलब क्या था और वेरिएबल का मतलब क्या था। दोनों सिंपली एक सिंबल है, बस कांस्टेंट में क्या उसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होता है और वेरिएबल वाले में उसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका वैल्यू हम कुछ भी पुट करा सकते हैं। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद क्या है? देखो, यहाँ पे जो आपका दिख रहा है पोलिनोमियल, इसको आप मान रहे हो कि ये पोलिनोमियल है, तो ये क्या है? एक तरह से अपने आप में एक टर्म है जी। ये भी क्या है? टर्म है। ये भी क्या है? टर्म है। मतलब कि पोलिनोमियल जिस पार्ट से बना हुआ है उसको हम क्या बोल रहे हैं? टर्म्स। तो अगर कोई बोले कि जैसे ये एक्सप्रेशन है या ये पोलिनोमियल है तो इसमें कितने टर्म है, तो आप बताओगे 3 टर्म है। कौन कौन? एक्स स्क्वायर अपने आप में एक पूरा टर्म है, 2x अपने आप में एक टर्म है, 3 भी अपने आप में टर्म है। और ये जितने भी टर्म्स है ना वो मैथमेटिकल ऑपरेशन से कनेक्टेड है। मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब वो नहीं जो डॉक्टर वाला चीड़ फाड़ वाली बात कर रहा हूँ। ऑपरेशन का मतलब होता है मैथ्स में कि जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये जो सिंबल है ना वो मैथमेटिकल ऑपरेशन के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर देखो प्लस क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन, मतलब कि एडिशन है। ये भी क्या है? एडिशन है। आप अगर यहाँ पर माइनस करते तो भी क्या होता? मैथमेटिकल ऑपरेशन से कनेक्टेड है ना। तो इसके जो टर्म्स होते हैं
किसके, पोलिनोमियल के। जैसे ये एक टर्म्स है, ये भी एक टर्म्स है और ये भी एक टर्म्स है। इसके जो टर्म्स होते हैं वो मैथमेटिकल सिंबल्स, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन से, मतलब कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एटीसी से कनेक्टेड होते हैं। तो देखो कनेक्टेड हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये जो है और ये क्या है जी, टर्म्स है। ठीक है, ये बात जान के आप कांस्टेंट समझ गए, वेरिएबल समझ गए, टर्म समझ गए। अब एक और बात आपको समझना है जो कभी कभी आपसे पूछ लेता है, कोएफिशिएंट, है ना। क्या समझना है आपको, कोएफिशिएंट। अब देखो कोएफिशिएंट को लेकर के दो तरह के सवाल पूछता है आपसे। एक तो बड़ा जेन्युइन सवाल पूछ देता है, जैसे कोएफिशिएंट का मतलब अगर आप छोटे क्लास में पढ़ा होगा तो उसका सिंपली मतलब बता दिया जाता है कभी कभी कि जो वेरिएबल, जैसे जिस वेरिएबल का आपने पूछा कोएफिशिएंट, तो उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना वो उसका आंसर हो जाता है। जैसे अगर मैं ये बोलूँ यहाँ पर, मान लो अगर यहाँ पर 3 या यहाँ पर 5 कर दूँ अगर, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होगा जी, 5। जैसे ये एक हमने ऐसा सीख रखा ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन इसका एक और भी मीनिंग होता है, जैसे मैं बताता हूँ, अगर मैं ऐसे पूछूँ 10xy, तो यहाँ पर दो तरह सवाल पूछ सकता है ना। अगर आप कोएफिशिएंट को सिर्फ आप कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू से डिफाइन कर रहे हैं तो वो कभी कभी गलत भी हो जाता है। इसलिए कोएफिशिएंट को डिफाइन करने का तरीका देखो यहाँ पे क्या है। अगर जैसे आप जिसका भी पूछेंगे कोएफिशिएंट, है ना, उसको आप कवर कर लीजिए, जिसका कोएफिशिएंट पूछे उसको आप कवर कर लीजिए, और उसके अलावा जो बचे वो उसका आंसर हो जाएगा कोएफिशिएंट। जैसे अगर मैं पूछूं कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, तो एक्स स्क्वायर को भूल जाओ, जिसके बारे में आप पूछ रहे हो ना उसको भूल जाओ, और बाकी जो बचा, तो बाकी क्या बचा जी, 5। इसका मतलब आपका आंसर कितना हुआ, 5। इट मीन्स 5 इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाओ, मैं समझाना क्या चाह रहा था। कई बार जैसे अगर आप सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर आप कोएफिशिएंट बोल दोगे तो यहाँ पर 5 सही हो जाएगा आपका, क्योंकि 5 ही न्यूमेरिकल वैल्यू है, बट यहाँ पर गलत हो जाएगा। देखो कैसे, अगर मैं इस सवाल में पूछूं यहाँ पे कि y का कोएफिशिएंट कितना है, अगर आपने गलती से बोल दिया 10 तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एग्जैक्ट इसका आंसर नहीं है, बल्कि एग्जैक्ट तरीका ये आपको है कि जिसका कोएफिशिएंट पूछे उसको आप कवर कर लो, मतलब उसको इग्नोर कर दो। जैसे हमने क्या पूछा, y का कोएफिशिएंट बताइए, तो आप y को भूल जाओ, ऐसे कवर कर लो, y को भूल गए। अब क्या दिख रहा है आपको, 10x दिख रहा है, तो y को भूलने के बाद, जैसे y को भूल गए तो बाकी जो भी बचा वो आपका आंसर हो जाएगा। इट मीन्स y का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगी, 10x हो जाएगा, ये है। अब अगर सिर्फ जैसे यहाँ पूछता कि x का कोएफिशिएंट कितना है, तो 2 ही है, तो इसका यहाँ पर तो वो चीज़ें फिट हो जाती है न्यूमेरिकल वैल्यू वाला, लेकिन यहाँ पर चीज़ें फिट नहीं होगा। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ, मैं अगर बोलूँ आपको 7p²q(z), अगर मैं यहाँ से पूछ दूँ आपको कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ z, तो आप सिर्फ हमें 7 नहीं बोलोगे, बल्कि जेड का पूछा तो जेड को भूल जाओ, और बाकी जो बचा वो पूरा आपका आंसर है, मतलब कि 7p²z, ये आंसर होगा। अच्छा, अगर इसी सवाल में पूछता कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ p²q, ऐसे लिख देता हूं, पहले ऐसे लिख दिया, ठीक है, और ये जेड भी है। और यहां पूछता कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ p²q, p² का कोएफिशिएंट क्या है, तो आपने क्या सीखा कि जिसका कोएफिशिएंट पूछेगा उसको हमको इग्नोर कर जाना है जी, भूल जाना है। तो इसका कोएफिशिएंट पूछा तो इसको भूल जाओ। अब क्या बच गया, 7z, तो आपका 7z आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये कोएफिशिएंट निकालना हमें कैसे चाहिए। जिसका कोएफिशिएंट पूछे उसको इग्नोर कर लीजिए, उसको भूल जाइए, बाकी जो बचे वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप बता सकते हो इजीली कि एक्स का कोएफिशिएंट कितना हो जी, 5, एक्स का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। चलिए, तो अभी आपने समझ लिया पोलिनोमियल क्या होता है। अब हम बताएंगे आपको कि पोलिनोमियल किसको बोलेंगे, है ना, पोलिनोमियल किसको बोलेंगे। जैसे 5x² + x - 3, ये भी पोलिनोमियल है, हाँ है, लेकिन कंडीशन क्या है, अब कंडीशन मैं बता रहा हूँ कंडीशन क्या है। देखो पोलिनोमियल जो है वो एक तरह से एक्सप्रेशन तो होना चाहिए, ये मस्ट है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि जो भी वेरिएबल आपके पास आएंगे, जैसे यहाँ पर x वेरिएबल है, कहीं पे y होगा, कहीं पे z होगा, जो भी वेरिएबल आएंगे उसका जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें पोलिनोमियल का पहचानने का, कि पोलिनोमियल में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो उसका एक मतलब कि एक्सपोनेंट आना चाहिए ना, किसका, वेरिएबल का, वो एक्सपोनेंट हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही आना चाहिए। अगर पॉजिटिव इंटीजर के अलावा कुछ आता है तो वो आपका पोलिनोमियल नहीं हो सकता है। जैसे देखो हम इसको पोलिनोमियल क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि इसमें जितने भी वेरिएबल है सभी का जो आप अगर एक्सपोनेंट देखें, एक्सपोनेंट का मतलब पावर की बात कर रहा हूँ, तो वो पॉजिटिव इंटीजर है। कैसे, देखो यहाँ पे कितना है, 2 पॉजिटिव इंटीजर है या नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं तो पावर कितना है जी, 1, तो 1 पॉजिटिव इंटीजर है या नहीं है, इस कारण से ये पोलिनोमियल है। अच्छा, यहाँ पर सर ये क्यों पोलिनोमियल है, अगर मान लो इसको 3 कर दिया, इसको 1 कर, इसको मान लो कि 2 कर दिया, तो यहाँ भी देखो x का पावर कितना है, 3 पॉजिटिव इंटीजर है, बिल्कुल। यहाँ भी देखो 2 भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर जो एक्सपोनेंट है वेरिएबल का, अगर वो पॉजिटिव इंटीजर दिखे तब तो पोलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं है। अब एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, जैसे अगर हमने लिख दिया आपको 3√x + 1/2 या +5 ऐसे लिख दिया,
तो क्या ये पोलिनोमियल है? आप बोलोगे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या होता है, ऐसे होता है इस तरह से, क्योंकि रूट एक्स को एक्स रेज टू द पावर 1/2 लिख सकते हो। अब यहाँ पे जो एक्स मतलब जो वेरिएबल है उसका जो एक्सपोनेंट आया मतलब कि पावर आया, क्या वो इंटीजर है? इंटीजर नहीं है। देखो 1/2 क्या है, तो फ्रैक्शनल आ गया ना, इंटीजर नहीं है। इंटीजर किसको बोलते हैं? जो 1 2 3 4 ये सब है ना, जीरो से लेकर के जो होल नंबर वाला पोर्शन जो है पॉजिटिव इंटीजर, जैसे कि नेचुरल नंबर को आप पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हो, तो वो इंटीजर है। लेकिन यहाँ तो 1/2 तो फ्रैक्शनल पार्ट आ गया, इसका मतलब कि ये जो है वो पोलिनोमियल नहीं है। अच्छा चलो एक और सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, 2x - 7 क्या ये पोलिनोमियल है? हाँ है। क्यों? क्योंकि सर ये देखिए एक्सप्रेशन टाइप से है और इसमें जो वेरिएबल का जो पावर है मतलब कि एक्सपोनेंट है वो इंटीजर है, मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर है। इस कारण से ये वैल्यू जो है मतलब ये जो एक्सप्रेशन है वो पोलिनोमियल है। ठीक। अच्छा अगर मैं ऐसे बोल दूं आपको x² + 2x 3/4 - 5, तो क्या ये पोलिनोमियल है? आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बताओगे? आप बोलोगे सर ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो x का पावर 2 है जो पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन यहाँ पर x की जो पावर है वो 3/4 है जो कि पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, वो क्या फ्रैक्शनल पार्ट है। तो अगर पूरे एक्सप्रेशन में कहीं भी अगर एक्सपोनेंट वेरिएबल का अगर आपको दिख जाए कि वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो इसका मतलब वो पोलिनोमियल नहीं हो सकता है। तो इस कारण से ये पोलिनोमियल नहीं है। एक एग्जाम्पल और देखिए, √2x² + 3x + 1। अब आप बताओ क्या ये पोलिनोमियल है? अब आधे लोग कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग, अब बोलोगे सर, आधे लोग बोलोगे हाँ, आधे लोग बोलोगे ना। लेकिन अब ध्यान से देखो, हमने क्या बोला था लाइन आपको कि जो वेरिएबल टर्म्स है ना, मतलब कि जो वेरिएबल आपको आ रहा है उसका जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, बस। तो देखो यहाँ वेरिएबल x है, x का पावर कितना है 2, पॉजिटिव इंटीजर है? हाँ है। यहाँ देखो वेरिएबल क्या है x, x का पावर कितना है 1 पॉजिटिव इंटीजर है? हाँ है। तो इस कारण से ये पोलिनोमियल है। तब आप बोलोगे लेकिन सर √2 है। देखो √2 है, लेकिन ये जो √2 है तो ये आप क्या लिख सकते हो 2 का पावर 1/2, और ये 2 क्या है? कांस्टेंट है ना। हमने थोड़ा ना बोला कोई कांस्टेंट का एक्सपोनेंट आना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, ना जी ना, हमने ऐसा नहीं बोला आपको। हमने बोला कि जो वेरिएबल है उसका जो पावर आना चाहिए वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल का पावर तो पॉजिटिव इंटीजर है ही सब में, है ना, सभी देखो ये भी पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पे जो है ये मान लो फ्रैक्शन में जो पावर है वो किसका है? कांस्टेंट वाले का। तो कांस्टेंट वाले से हमें कोई लेना देना नहीं है, इस कारण से ये पोलिनोमियल है। ये बात ध्यान रखना आप। मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट बात बस एक ही है कि जो आपका एक्सपोनेंट आना चाहिए किसका? वेरिएबल का, वो एक्सपोनेंट आपका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर वो है तो पोलिनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं। कांस्टेंट पर अगर कुछ भी फ्रैक्शनल पावर आ जाए, कुछ भी आ जाए, हम उससे कोई लेना देना नहीं है। एक एग्जांपल और बता देता हूं आपको, जैसे आपने लिखा 3y² + √3y - 7। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ जी ये पोलिनोमियल है या नहीं है, तो आप बोलेंगे पोलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि देखिए वेरिएबल क्या है जी y, तो y का पावर 2 पॉजिटिव इंटीजर है नहीं है। यहाँ वेरिएबल क्या है y के पावर 1, तो ये जो 1 आया वो पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं है? तो है। अच्छा इसका मतलब ये पोलिनोमियल है। अब आपके दिमाग में अगर आएगा कि सर ये √3 भी तो है ये, तो भैया देखो √3 जो है उसको क्या ले सकते हैं? 3 का पावर 1/2 ले सकते हैं ना। अब ये पावर जो एक्सपोनेंट है मतलब जो पावर है वो फ्रैक्शनल है, लेकिन वेरिएबल का नहीं है, किसका है? कांस्टेंट का है। तो हमें कांस्टेंट से कोई लेना देना है नहीं, इस कारण से हमें बोलेंगे ये पोलिनोमियल है। ठीक है ना। ये ध्यान रखना कि आपको जो पावर देखना है ना, वो पावर किसका देखना है? वेरिएबल वाले के, कि वेरिएबल वाले पावर जो होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो ये एक सवाल था जिससे सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं ना। मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि किसको हम पोलिनोमियल बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। हालांकि ये चीज़ें क्लास 9 में ही बताया गया था, लेकिन इससे रिलेटेड सवाल आपको 10 में पूछ लिया जाता है और बड़ा जेन्युइन सवाल है जो अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होना, बस आपको सिर्फ वेरिएबल के पावर को देखना है और उसके रिगार्डिंग आपको आंसर दे देना है। अच्छा अब इसके बाद आपको इसमें पढ़ना है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कि डिग्री पोलिनोमियल क्या होता है। फिर डिग्री के बिहाफ पर हम पोलिनोमियल को क्लासिफाइड करते हैं, है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, इस तरह से जो डिग्री के बेस पर उसको हम क्लासिफाइड करते हैं। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।